हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर यानी थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी का गोलीय दर्पण, यानी इससे पहले हम लोग समतल दर्पण पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम लोग गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखे होंगे जिसको आप लोग गोलीय दर्पण को 2 पार्ट में हम लोग बांट देते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसको 2 दर्पण के पार्ट में बांटते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, तो ये उत्तल अवतल गोलीय दर्पण होता है। अगर कोई पूछ दे कि गोलीय दर्पण क्या है तो क्या बोलेंगे? तो गोलीय दर्पण का अगर कोई डिफिनीशन पूछे तो बोलेंगे वह दर्पण जिसका या ऐसे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय या किसी खोखले गोले का भाग हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो। ध्यान दीजिए, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो या भाग होता है, खोखले गोले का भाग हो या भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर बोला वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह हम लोग समझते हैं जिस पर से लाइट क्या हो जाती है, परावर्तन हो जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि ये गोलीय है, ठीक है, ये कांच का है, ये क्या है, एक तरह से गोल है, स्फेयर टाइप से खोखले गोले, ये खोखला गोला है का भाग है। तो देखिए इसकी परावर्तक सतह, तो देखिए परावर्तक सतह बनाने के लिए मैंने कल बताया था कि समतल, जैसे समतल किसे कहते थे, अगर जैसे शीशा ग्लास हम लोग कांच समझते हैं तो कांच को एक तरफ रंग देते थे, तो एक तरफ रंग देना, कलर कर देना। तो उसी प्रकार ये है पार्ट, अगर इसको मैं बाहर से इस तरह से क्या कर दूं, कलर कर दूं, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से कर दो, या हो सकता है अंदर से कर दो, ये बाहर से कर सकते भी, अंदर से भी कर सकते हो सकता है मैं आधा पार्ट को क्या कर देता हूँ, अंदर से रंग देता हूँ मान लीजिए, लेकिन बाहर से या अंदर से एक ही तरफ से रंगेंगे, दोनों तरफ से नहीं रंगेंगे। अब देखिए इसी को अगर हम काट देते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से काट दिए, तो देखिए काट दिए तो अब क्या हो गया, ये जो हो गया पार्ट, ये पार्ट को हम लोग उत्तल बोलेंगे, ठीक है, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, अवतल बोलेंगे। समझ में आया? तो देखिए यानी कहने के मतलब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर वन क्या, जैसे अवतल दर्पण, ठीक है। दूसरा जो होते हैं उत्तल दर्पण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, CONCAVE, कनकेव मिरर, ठीक है। इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो देखिए अब इसको क्या कहेंगे, इसकी डिफिनीशन कोई पूछे तो अवतल दर्पण का डिफिनीशन बोलेगा, अवतल दर्पण का तो लिखेंगे वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ
हो, दबा हुआ मतलब अंदर की ओर हो, दबा हुआ हो, या धंसा हुआ भी बोल सकते हैं, दबा या धंसा हुआ हो, दबा या धंसा हुआ हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखिए इसकी ये अवतल है, इसकी फिगर आप चाहें तो यहाँ बना दें अवतल इस तरह से। ये क्या हो गया आपके पास, सॉरी, इस तरह से ये क्या हो गया आपके पास अवतल। इसी को फिगर को ऐसे भी आप बना सकते हैं। क्या है आपके पास अवतल, क्या है ये परावर्तक सतह है तो धंसा हुआ है, ये परावर्तक सतह है ये तो धंसा हुआ है। उसी तरह इसमें बोलेगा तो क्या लिखेंगे, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ, ये इसी को बोलते हैं उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा हुआ हो या उठा हुआ हो, तो देखिए इसकी परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ। जैसे देखिए ये क्या है, इस तरह से रंगा हुआ है तो ये उठा हुआ है, ये उठा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तल। उठा हुआ तो उत्तल। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है कि अवतल क्या होता है, उत्तल क्या होता है। ठीक है ना, चलिए अब इसको नोट कर लीजिए एक बार। और दूसरे तरह से भी डिफिनीशन आप दे सकते हैं इसको। देखें तो देखिए कैसे, अब देखिए जैसे अगर हम लोग ये गोलीय बोलते हैं, गोलीय, तो इसकी सेंटर होती है केंद्र। तो देखिए अब इसी का सेंटर यहाँ होगा ना। तो देखिए ऐसे भी कहा जाता है कि जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, जिस यहाँ से इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, तो केंद्र, जैसे देखिए अब इस तरह से आप गोला बना रहे हैं, सपोज समझिए बात को समझिए, अब इस तरह से गोला बना रहे, सेंटर हो गया। अब देखिए परावर्तक सतह, जैसे इसमें देखिए अब ये है, तो इसको अगर इस तरह से आप गोला कंप्लीट कीजिएगा, इस तरह से इसको आप गोला कंप्लीट कीजिएगा, तो इसकी सेंटर यहाँ है, इसकी सेंटर यहाँ कहीं होगी मान लीजिए। तो इस सेंटरे की ओर ना है, इस सेंटर की ओर है ना, तो सेंटर की ओर हो तो वही लिखो, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर हो, उसे क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं। एक डिफिनीशन ये भी लिख सकते हैं आप। उसी तरह इसमें बोलेगा तो क्या बोलेगा, वह दर्पण जिसकी परावर्तक सतह केंद्र के बाहर हो। जैसे देखिए अब इसकी सेंटर देखिए, इसकी सेंटर, तो इसकी सेंटर यहाँ होगा, लेकिन इसकी क्या है, परावर्तक सतह इधर है, तो लिख सकते या करके डिफिनीशन, वह दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह केंद्र के बाहर की ओर हो। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए सिंपल में वही बात याद रखिएगा, उत्तल तो तुतलाता है तो क्या बोलता है, उठल, यानी जो परावर्तक सतह उठा हुआ उत्तल, तो दो धंसा हुआ क्या, अवतल। बस इतने दिमाग में रखिए ज़्यादा। ऐसे मैंने दो डिफिनीशन लिखा, आप दोनों लिखिए, आपको फ़ायदा करेंगे। ठीक है, ये होगी गोलीय दर्पण। लिख लीजिए, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को रोक करके लिखिए। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद की परिभाषाएं, माने गोलीय दर्पण में क्या क्या बातें, क्या क्या टर्म्स आएगी, उसकी डिफिनीशन। जैसे देखिए अभी हम लोग ने देखा कि इस तरह से गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, तो गोलीय दर्पण को अगर इस तरह से आप काट लेते हैं तो ये क्या होता है, उत्तल और अवतल के रूप में कन्वर्ट हो सकता है। कब, जब इस तरह से आप क्या करते हैं, मान लीजिए कि इधर से आप कलई कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर इसको अंदर से पॉलिश आप कर दीजिए इसको,
तो ये क्या हो जाता है, ये आपके पास अवतल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, उत्तल हो जाता है। उल्टा भी रंग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसको। देखिए ये क्या है, बाहर से वो अंदर से रंगा हुआ है। अगर मान लीजिए इस तरह से हम लिखते हैं यहाँ डेफिनेशन में, इसको देखिए बाहर से रंगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इस सतह को क्या बोलेंगे आप, अवतल बोलेंगे। बाहर से है कला हुआ, देखिए ये बाहर से था तो इसको क्या बोले, सॉरी अवतल है, ये अवतल। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में कुछ डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। देखिए कुछ डिफिनीशन क्या होगा, जो देखिए सबसे पहला पॉइंट आते हैं पोल, क्या, ध्रुव। पहला पॉइंट पोल या ध्रुव। तो देखिए ध्रुव क्या होते हैं ये समझिए। देखिए तो हम लोग क्या कहेंगे कि जैसे ये क्या है, खोखला गोला है, तो खोखला गोला का एक भाग है, ये गोलीय दर्पण का एक भाग है ना, खोखले गोले का ही भाग है। तो इसके जो मध्यबिंदु होते हैं, ठीक है, यानी कह सकते हैं हम लोग क्या, पोल में मध्यबिंदु, यानी दर्पण के मध्यबिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, ऐसे लिखिए, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या, कोई ना कोई खोखला पार्ट का ही भाग होता है, तो उस जो भाग होता है उसके मध्य बिंदु को, भाग होते हैं उसके मध्य बिंदु को, उसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। देखिए जैसे ये आपके पास था, मान लीजिए, तो ये आपके पास क्या है, खोखला गोला का एक भाग है, तो इसके मध्य बिंदु, तो इसके मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा, तो इसको आप क्या बोलेंगे, इसको आप ध्रुव बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ध्रुव, पोल बोलेंगे। ठीक है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, तो पहला क्या हो गया, ध्रुव। दूसरा पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, बोल सकते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है, तो वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको देखिए। तो वक्रता मतलब कर्वेचर होता है, सेंटर, इसको हम लोग कहें दूसरे भाषा में तो कह सकते हैं गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C द्वारा सूचित किया जाता है, किया जाता है। देखिए तो भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र का, जैसे देखिए अब यही वाला पार्ट है, मान लीजिए इस तरह से ही आपके पास, जैसे इस तरह से ही आपके पास है पार्ट, अब इसको आपने इस तरह से कलाई किया है, इस तरह से। ठीक है, तो अब इतना पार्ट काट लीजिए या इतना काट लीजिए, उससे क्या दिक्कत है, देखिए इस तरह से आपके पास है, तो इसको आप गोला के रूप में कन्वर्ट कीजिएगा, तो इस तरह से ही खोखले गोले का ही पार्ट होगा गोला के रूप में, तो इसका सेंटर ये होगा, तो इसके सेंटर ये होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे। या इस तरह से देखिए, इस तरह से अगर रहे आपके पास, मान लीजिए कि इस तरह से कोई रंग दिया है, इस तरह से भी, तो इसको भी आप इस तरह से कन्वर्ट करेंगे गोले के रूप में, तो इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा।
तो क्या होगा सी हो गया। इसको क्या बोलेंगे केंद्रीय वक्रता केंद्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे केंद्रीय वक्रता केंद्र बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए हम लोग। तीसरा पॉइंट है वक्रता त्रिज्या। क्या है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो देखिए इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र, जैसे क्या हो गया, अब बढ़िया से ध्यान दीजिए। अगला हम फिगर बना देते हैं एक तरह से, मान लीजिए इसी का पार्ट है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर इस तरह से हम लोग को मान लीजिए रंगा गया है, इस तरह से मान लीजिए, तो इसका ये क्या हो गया ध्रुव हो गया ना, ये क्या हो गया पोल हो गया, और इसका ये क्या हो गया केंद्र हो गया सी। तो ध्रुव और केंद्र को मिलाने वाली रेखा ये हो गया। या इधर से भी आप देखते, इधर से आप देखते इस तरह से, तो ये क्या हो गया, ये अगर पोल हो गया तो ये क्या हो गया आपका सेंटर हो गया। तो ई वाला क्या हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही पार्ट देखिएगा, इधर चाहे इधर। ठीक है, तो यहाँ कह सकते हैं ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, ये हो गया क्या आपका वक्रता त्रिज्या। नोट कर लीजिए, फिगर आपके पास मौजूद है। अब देखिए एक होता है, अब ऐसी बात नहीं कि ऐसा फिगर आप अब दूसरे टाइप से भी फिगर बना सकते हैं। कैसा है, ये अभी अवतल है, अब इसको उत्तल भी बना सकते थे आप। देखिए अभी मैंने इस तरह से आपको मान लीजिए कि बाहर रंगा हुआ था, ये अंदर रंग दीजिए, तो क्या हो गया उत्तल हो गया। इस तरह से फिर से बना लीजिए, तो क्या हो गया ये पोल हो गया, ये सेंटर, तो क्या हो गया आर हो गया। सब में 2 फिगर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हो गया आपके पास। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। बस समझना है, ये सब बेसिक है, 10th में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये सब समझ लीजिएगा तो आगे आसान होगा। देखिए इसे पढ़ाना ये सब को ज़रूर नहीं है, 10th में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन स्पष्ट हो जाए कि क्या होता है कैसे होता है, नहीं तो फिर बीच में क्वेश्चन आएगा आपको नहीं बुझाएगा। देखिए तीसरा पॉइंट हो गया, अब हम लोग चौथा पॉइंट देखेंगे। चौथा पॉइंट क्या होता है, तो देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़े, ध्रुव पढ़े, वक्रता केंद्र पढ़े, वक्रता त्रिज्या पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे, प्रधान अक्ष या इसी को बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये क्या होता है, बढ़िया से ध्यान दीजिए। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, या यहाँ से ऐसे कह सकते थे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कह देते ज़्यादा अच्छा रहेगा शॉर्ट में। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, शॉर्ट में यही ना, बीच की दूरी मिलाने वाली रेखा हो जाएगा तो लंबा उसको प्रधान अक्ष का बोल देते हैं। अब देखिए इसको हम बोलते हैं ध्रुव तथा केंद्र या वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। देखिए है यही चीज़, थोड़ा समझने की बात है। देखिए क्या है, मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास क्या है, एक मिरर है,
तो ये कैसा है, अवतल है मान लीजिए। तो इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा, इसका ध्रुव क्या होगा, ये होगा। तो ये जो मिल रहा है क्या हुआ, त्रिज्या हुआ। लेकिन अगर इसी को लंबे लाइन इस तरह से मिला दिया जाए, इस तरह से, तो क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्रधान अक्ष। क्या कहलाएगा, प्रधान अक्ष या मुख अक्ष। और भी देखते हैं फिगर। अब देखिए, मान लीजिए कि ऐसे कोई दे दिया, अब इसको अंदर से ही कहीं रंग दिया इस तरह से। अब देखिए, तो इसका ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब इसका ये क्या हो गया, सेंटर हो गया। अभी दोनों को जो मिला देगा लाइन, इसको आप क्या बोलिएगा, प्रधान अक्ष बोलिएगा। क्या बोलिएगा, प्रधान अक्ष बोलिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख अक्ष बोलते हैं। ठीक है, ये सब छोटी छोटी पॉइंट है, ये सब आप समझ सकते हैं। देखिए, एक होता है फोकस, पाँच नंबर। एक होता है मुख फोकस या फोकस, मुख फोकस या फोकस। बढ़िया समझिएगा, मुख फोकस या फोकस। देखिए, यहाँ से कह सकते हैं प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण, इस तरह से, जैसे हम लोग थोड़ा समझ लें इसको पहले फिगर के थ्रू। जैसे देखिए, इस तरह से हो गया, मान लीजिए कि आपके पास क्या, एक दर्पण, और इसकी मान लीजिए कि ये हो गया आपके पास ये आपके पास दर्पण। अब देखिए, अगर ये आपके पास है प्रिंसिपल एक्सिस, मुख अक्ष। अब यहाँ इसके समांतर अगर कोई रेखा जाएगा इस तरह से, किसके समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, तो देखिए इसका एक सेंटर होगा कहीं, ये सेंटर होगा मान लीजिए, और ये क्या है, इसके पोल है, ध्रुव है। तो अब इस देखिए जहाँ जाता है तो यहाँ से क्या होता है, सेंटर पर इसको मिलाइए, तो ये जितना कोण बनाएगा, मान लीजिए थीटा कोण बनाएगा, तो थीटे कोण बना करके क्या होगा, वापस आएगा इस तरह से। तो ये थीटा कोण बनाएगा, ये वापस आएगा। तो देखिए जहाँ कटेगा, और एक देखिए अगर मान लीजिए इस तरह से रे भेजते हैं आप इस तरह से, तो ये क्या होगा, वापस इसे यहाँ से टकरा करके वापस आ जाएगा, तो यहीं कटेगा ही कहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। फिर से समझें, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद ध्यान दीजिए, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर कटती है, जिस बिंदु पर कटती है, ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर कटती है उसे मुख फोकस कहते हैं। जिस बिंदु पर, कहाँ कट रहा है, एफ पॉइंट पर कर रहा है, कटती है, उसे मुख फोकस कहते हैं, उसे मुख फोकस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसे कह सकते हैं, इसे कैपिटल एफ द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरी भाषा में भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, या करके केंद्र तथा ध्रुव, या वक्रता केंद्र कह दें, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं, को मुख फोकस कहते हैं, मुख फोकस कहते हैं। दूसरी लैंग्वेज में हो गया, यानी ये केंद्र है, ये ध्रुव है, तो केंद्र और ध्रुव के मिलाने वाली जो रेखा उसके मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग, मुख फोकस बोलते हैं। ये डेफिनेशन आपके पास हो गया, जैसे आप समझ लीजिए। चलिए,
तो ये किस में होगी आपके पास, एक तरह से समझिए तो ये किस दर्पण है, ये जो दर्पण है कौन सा दर्पण है, ये फिगर अगर बना रहे हैं तो कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण में था, फिगर के नीचे लिख सकते हैं अवतल दर्पण में होगा। अब देखिए उत्तल दर्पण में देखिएगा तो थोड़ा सा बातें बदलेगी, तो उत्तल दर्पण में इसको अब देखते हैं, ये अवतल दर्पण में था, देखिए नोट करते चलिएगा, वीडियो को रोक करके पहले समझिए उसके बाद नोट कीजिएगा। अब देखिए हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होता है, तो इसमें भी देखिए वही चीज़ बातें होंगी, थोड़ा सा बातें बदलेगी। देखिए क्या बातें बदलेगी, ये था कैसा दर्पण अवतल, अब इस तरह से ही हो जाएगा उत्तल मान लीजिए, तो उत्तल होंगे तो क्या होंगे अंदर की ओर इस तरह से कलई होंगे, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जब भी वस्तु को रखते हैं तो जनरली हम लोग बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर कहने का मतलब इस साइड रखते हैं, बायां तरफ रखते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई समांतर किरण इस तरह से जाएगी, सपोज दैट, ध्यान दीजिए, तो इस तरह से इसके पास समांतर किरणें जाएगी, तो ये तो इसके पास क्या ध्रुव है और इसकी कहीं सेंटर हुआ होगा यहाँ, मान लीजिए इसकी सेंटर कहीं होगी, तो सेंटर से जैसे कि मान लीजिए इस तरह से, थोड़ा सा यहाँ नहीं होगा, मिला जुला के मान लीजिए यहाँ सेंटर है, तो इसकी सेंटर है, तो यहाँ से देखिए क्या होगा, लंब खींचिए इसको, तो क्या हो गया, इसका एक लंब हो गया, तो ये लंब हो गया। आप जितना थीटा कोण बनाया है तो थीटा कोण से क्या होगा, वापस जाएगा इस तरह से, तो ये थीटा कोण है, ये थीटा कोण ये भी है, तो थीटा से वापस जाएगा, तो इसको पीछे मिलाइए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक फोकस होगा ये, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। तो ये किस दर्पण में है, तो ये उत्तल दर्पण में है, किस में है, उत्तल दर्पण में है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखना है, वो किस में है, अवतल दर्पण में है। तो ये भी डिफिनीशन लिखिएगा, तो ये वही चीज़ होगा, लिखिएगा प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर टकराती हुई, टकराती हुई मालूम पड़ती है, टकराती हुई मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। देखिए वही चीज़ है यहाँ कि ये आया, ये चला गया, लेकिन टकराया तो कहीं नहीं। अगर इसको मैं पीछे की ओर बढ़ाया तो यहाँ पर इस तरह से लगा कि क्या है, ये टकरा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, मुख्य फोकस बोल दिए, ठीक है। दूसरी रे और भी ले सकते हैं, जैसे गया ये आया तो इसको वापस इसको पीछे मिलाया तो यहाँ कटता हुआ मालूम पड़ा, तो उसी तरह से टकराती हुई कहीं या कटती हुई मालूम पड़ता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। लेकिन किस में, तो उत्तल दर्पण में कहते हैं, ठीक है। चलिए अब कोई पूछ देगा फोकस दूरी क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जैसे 5 नंबर, तो हम लोग 6 नंबर यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं, फोकस दूरी, क्या, फोकस दूरी। तो ये तो आसान बातें हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। क्या कहेंगे इसको, डायरेक्ट हम बोल देते हैं, क्या, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा ध्रुव, मुख्य फोकस तथा ध्रुव, मुख्य फोकस माने कैपिटल एफ, और इसको हम लोग क्या, पी बोलते हैं। मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच की दूरी को, ध्रुव के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को क्या कहेंगे, बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। ये चीज़ दिमाग में रखना है, स्टार करके इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। इसे स्मॉल एफ द्वारा सूचित किया जाता है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। कैसे, देखिए, तो ई वाला जो देख रहे हैं,
इसी फिगर को, फिगर यही बनेगा, फिगर में कोई चेंजिंग नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्मॉल एफ। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ के दूरी को स्मॉल एफ बोलेंगे। तो यही हो गया क्या, फोकस दूरी। ठीक है, चलिए, तो ये सब छोटी छोटी बातें थी और आप लोग को समझ में आई होगी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से F बराबर R/2 सिद्ध करें, यानी कहने के मतलब फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।